प्रिय दर्शकों, नमस्कार। गुरु उपदेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए मार्च से दिसंबर 2024 के बीच का भविष्यफल जानेंगे, जो कैसा रहेगा आपके लिए मार्च से दिसंबर के बीच का महीना। दोस्तों, हम अपने किसी भी वीडियो में कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके भविष्यवाणी नहीं लाते। जो आपके लिए सही और सटीक होता है वही लेकर के उपस्थित होता हूँ। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आइए जानते हैं जो आपका कैसा रहने वाला है मार्च से दिसंबर का महीना। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे जो आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, आपका प्रेम कैसा रहेगा, आपका करियर की क्या स्थिति रहेगी, शिक्षा की क्या स्थिति रहेगी, विवाह की क्या स्थिति रहेगी और स्वास्थ्य की क्या स्थिति रहेगी, साथ में धन और लाभ की क्या स्थिति रहेगी। दोस्तों, और इसके साथ साथ आप जानेंगे जो कौन सा ज्योतिषीय उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिल सकता है। तो आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपना संपूर्ण वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं, जिसको मैंने बड़े ही सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करके आपके जीवन का हर एक बिंदु को बड़े ही सूक्ष्मता से और विस्तार से विश्लेषण किया है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से क्लिक कीजिए और अपना संपूर्ण वार्षिक राशिफल 2024 का जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको वह वीडियो भी पसंद आएगा। चलिए, अब हम जानते हैं जो कैसा रहने वाला है आपके लिए मार्च महीना से लेकर के दिसंबर 2024 के बीच का समय। तो आइए जानते हैं। प्रिय मित्रों, इस राशिफल की गणना आपके जन्म कुंडली के चंद्र राशि पर आधारित है और इसकी गणना वैदिक ज्योतिष पद्धति से की गई है। तो आइए जानते हैं कैसा रहने वाला है आपका समय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके बात करेंगे जो आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा। प्रिय मित्रों, मिथुन राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में होने से अनेक सफलताएं प्राप्त होंगी। आर्थिक रूप से यह समय मजबूत होगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता रहेगी और वैवाहिक संबंध जोड़ने का मौका मिलेगा। शनि महाराज आपके भाग्य के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहकर आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे, जिससे आपकी रुकी योजनाएं फिर से चलेंगी। अटके हुए कामों में तेजी आएगी और आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। राहु और आपके केतु पूरे वर्ष क्रमशः आपके दशम और चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो शारीरिक रूप से कुछ कमजोरी दे सकते हैं। इस वर्ष आपके माता पिता की स्वास्थ्य समस्याएं परिवार में अशांति का कारण बन सकती है। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल सप्तम भाव में होने से आपके वैवाहिक जीवन और आपके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। साथ ही बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में होकर खर्चों में तेजी लाएंगे। इस वर्ष स्वास्थ्य पर आपको अच्छा ध्यान देना चाहिए और अपने वित्तीय प्रबंधन को सही तरीका से संभाल लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे जो आपका मिथुन राशि का प्रेम जीवन कैसा रहेगा वर्ष 2024 में। तो चलिए शुरू करते हैं। परंतु मित्रों, अगर हम आगे बढ़ने से एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब चलिए हम शुरू करते हैं जो आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा वर्ष 2024 में। इस वर्ष में मिथुन राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपका प्रेम निश्चल होगा। आप अपने प्रेम संबंधों में सच्चे और ईमानदार बनेंगे और अपने रिश्ते को निभाने के लिए हर तरह से प्रयासरत नजर आएंगे। आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और आप अपने रिश्ते को पूरा महत्व भी देंगे। यह समय एक आदर्श प्रेम संबंध का होगा, इसलिए आप और आपके प्रियतम इस समय का पूरा लुत्फ लेंगे और एक दूसरे को बराबर तवज्जो देंगे। अगस्त से सितंबर का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप और आपके प्रियतम भरपूर रोमांस करेंगे और कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जाएंगे और एक दूसरे को समय देंगे। एक दूसरे के साथ समय बिताना आपके रिश्तों के लिए बहुत अहम होगा और आप इसी साल यह योजना बना सकते हैं कि अपने प्रियतम को अपना हमसफर बना लें। हालांकि वर्ष की अंतिम तिमाही आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा, लेकिन इसी वर्ष बीच मार्च के महीने में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इस दौरान मर्यादित आचरण करना आवश्यक होगा, अन्यथा मान हानि का सामना करना पड़ सकता है।
अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो रिश्ते को मर्यादित बनाएं, इससे आप दोनों की मर्यादा भी बढ़ेगी। फरवरी में आप अपने प्रियतम को शादी के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह उस समय मना कर दे, तो आपको निराश नहीं होना है और वर्ष के मध्य तक इंतजार करना चाहिए। अगस्त के महीने में सफलता मिल सकती है, उसके बाद अक्टूबर का महीना भी अच्छा रहेगा। प्रिय मित्रों, अब हम बात करेंगे जो आपके मिथुन राशि वाले का कैरियर कैसा रहेगा वर्ष 2024 में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, मिथुन राशि के जातकों के कैरियर की बात करें तो इस वर्ष के दौरान ग्रहों की चाल इशारा करती है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। भले ही आप कितनी भी समझदारी दिखाएं, आप हर काम को चुटकी बजाते ही हल करने में सक्षम होंगे। फिर भी आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अल्प समय के लिए तो लाभदायक है, लेकिन लंबे समय में आपको मेहनत से ही काम लेना होगा। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, आपको अपनी नौकरी के में अच्छी सफलता मिलेगी। आप जल्दी जल्दी अपना पूरा काम कर सकते हैं, जिससे आपकी तुलना अन्य लोगों से होगी और इसमें आपका पलड़ा भारी होगा। मार्च के अंत में अप्रैल के अंत के बीच आपको प्रमोशन मिलने की संभावना भी बन सकती है। मई के महीने के बाद से आपको नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज्य या दूसरे देश जाने का योग बन सकता है। आपके काम में व्यस्तता अधिक रहेगी और आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे, इससे आपको लाभ होगा। मिथुन राशि का भविष्यफल के अनुसार 7 मार्च से 31 मार्च और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच आपको किसी नई नौकरी का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहें तो इस दौरान बदलने में कामयाबी पा सकते हैं। मई के महीने में आपके विभाग में परिवर्तन होने की संभावना भी बन सकती है। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित रखना होगा, अन्यथा आपको परेशानियां हो सकती हैं। वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं जो मिथुन राशि का शिक्षा कैसा रहेगा वर्ष 2024 में। प्रिय मिथुन राशि वाले जातक, विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथे भाव में केतु के विराजमान होने से शिक्षा में कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से आप अपनी शिक्षा को लेकर खुशकिस्मत रहेंगे। आप निरंतर प्रयास करने की अपनी शिक्षा को नए अंजाम तक पहुंचाएंगे और बराबर मेहनत करना जारी रखेंगे। आपकी यही मेहनत आपको सफलता देगी। बृहस्पति आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि देंगे तो शनि महाराज आपसे खूब मेहनत भी करवाएंगे, लेकिन अप्रैल के बाद से शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। उस समय आपको अपनी एकाग्रता को संभालना होगा। मिथुन राशि 2024 के अनुसार इस वर्ष के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करना आवश्यक होगा। आप पसीना बहाएंगे तो ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह साल प्रतियोगी परीक्षा के लिए कठिन समय हो सकता है। अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनि महाराज नवम भाव में रहेंगे, इसलिए उच्च शिक्षा के लिए यह साल अच्छा होगा। आप अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे, भले ही उसमें कुछ रुकावटें आए, लेकिन आप अपनी शिक्षा को पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो साल की शुरुआत इसके लिए सबसे अच्छी रहेगी और उसके बाद अगस्त और नवंबर में महीने को आपको सफलता दिला सकता है। अब हम बात करेंगे कि मिथुन राशि का वैवाहिक स्थिति कैसा रहेगा वर्ष 2024 में। प्रिय मित्रों, मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी है। साल की शुरुआत में ही आपका विवाह होने के योग बन सकते हैं। बृहस्पति महाराज की कृपा आपको अपनी पसंद का विवाह भी करवा सकती है, क्योंकि आपका विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहने वाली है। मंगल और सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे। भले ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पर हो जो रिश्ते को बचाए रखे, लेकिन सूर्य और मंगल का सप्तम पर प्रभाव जीवन साथी को कुछ उग्र बनाएगा, जिससे आप बात बात में वह झगड़ा कर सकते हैं। उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट हो सकती है, इसलिए आपको उनका ध्यान रखना होगा। मिथुन भविष्यफल के अनुसार जनवरी के बाद फरवरी के महीने में आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से उल्टा सीधा बोलने से बचना चाहिए। झगड़े की स्थिति बन सकती है। उसके बाद की परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती जाएंगी और आप अपने जीवन साथी को यह समझाने में सफल रहेंगे कि वैवाहिक जीवन में दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण हैं।
आप दोनों साथ मिलकर अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने और संतान का लालन पालन करेंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच कई बार आपके बाहर घूमने का योग बन सकते हैं। किसी तीर्थ यात्रा पर भी आप लोग जा सकते हैं। इससे आपको नई ऊर्जा तो मिलेगी ही, लेकिन एक दूसरे को पर्याप्त समय दे पाने के कारण रिश्ते में कोई तनाव है तो वह भी खत्म हो जाएगा और आप खुशी खुशी अपने वैवाहिक जीवन का लुत्फ लेंगे। इस वर्ष आप जीवन साथी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उन्हें खुशी देने के लिए कोई बड़ी वस्तु खरीद सकते हैं जो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। प्रिय मित्रों, अब हम बात करेंगे जो मिथुन राशि का धन और लाभ की क्या स्थिति रहेगी वर्ष 2024 में। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह साल धन लाभ और हानि के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत मध्यम होगी। बुध और शुक्र के छठे भाव में होने से खर्चे में तेजी रहेगी और किसी प्रकार की समस्या से बाहर निकलने में और स्वास्थ्य समस्याओं पर धन खर्च होने के योग बनेंगे। लेकिन उसके बाद फरवरी और मार्च महीने भी तनावपूर्ण रहेंगे, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में होने से और बुध और शुक्र के सप्तम भाव में चले जाने से भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। लेकिन साल का उत्तरार्ध कहें अर्थात शुरुआत, तो तीसरी और चौथी तिमाही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। बृहस्पति महाराज के मई के महीने में द्वादश भाव में जाने से आमदनी पर प्रभाव पड़ेगा और आपके खर्चों में तेजी आएगी। 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल के अष्टम भाव में जाने से आपको गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन इस दौरान धन का निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है और धन हानि भी हो सकती है। इसलिए थोड़ी सावधानी तो आपको रखनी ही होगी। इस वर्ष मुख्य रूप से 7 मार्च से 24 अप्रैल के बीच, उसके बाद 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। इस दौरान आपको धन प्राप्ति के विशेष योग बनेंगे। अप्रैल से मई के बीच भी सूर्य महाराज आपके एकादश भाव में होने से धन प्रदान करेंगे और सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग भी बनेंगे। इस प्रकार कहा जाए तो इस वर्ष आपको धन का लेन देन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि जहां एक ओर आपको लाभ होंगे तो वहीं दूसरी तरफ उसके साथ ही धन हानि के भी योग बनेंगे। धन का सदुपयोग ही आपको समस्याओं से बचा सकता है और प्रति माह कुछ न कुछ बचत करने की आदत अवश्य डालें। इससे आप आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगे। अब हम बात करेंगे जो मिथुन राशि का स्वास्थ्य का क्या स्थिति रहेगा वर्ष 2024 में। प्रिय मित्रों, मिथुन भविष्य फल के अनुसार वर्ष की शुरुआत कमजोर रहने वाली है। शुक्र और बुध के आपके छठे भाव में तथा सूर्य और मंगल के सप्तम भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने रहन सहन के कारण भी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। राहु और केतु भी चौथे और 10वें भाव का विशेष रूप से प्रभावित करेंगे, जिससे छाती में संक्रमण या फेफड़ों की कोई समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। आपको इस साल ठंडे गर्म से परहेज करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर आपको पेट दर्द की शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। 2 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच राशि स्वामी की वक्री अवस्था में होने और 8 फरवरी से 15 मार्च के बीच राशि स्वामी के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की आशंका है। इस समय काल में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और बुरी आदतों को तुरंत निकाल दें। किसी भी तरह के व्यसन करने से बचें, क्योंकि इस वर्ष उसका दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। मिथुन भविष्य फल के अनुसार मई से लेकर अगस्त के बीच स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आप अपनी दिनचर्या में भी सुधार होते हुए देखेंगे। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर के महीनों में पैरों में दर्द या आंखों में समस्या हो सकती है, लेकिन दिसंबर के महीनों में इस समस्याओं से मुक्ति आपको मिल जाएगी। यह वर्ष स्वास्थ्य के मोर्चे पर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि अपने स्वास्थ्य को तवज्जो दें और परहेज के साथ सही खान पान रखें। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। अब हम बात करेंगे जो आपका कौन सा उपाय करना चाहिए 2024 के लिए जो आपको लाभदायक हो। तो प्रिय मित्रों, आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको घर में यथासंभव श्री चंडी पाठ करना चाहिए। आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन अनार का पौधा लगाएं। किसी तरह के कष्ट को दूर करने के लिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें और इसके साथ अगर संभव हो तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और सुंदरकांड का पाठ भी अगर संभव हो तो जरूर कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा।
प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।